सोलर जनरेशन मीटर और नेट मीटर रीडिंग को लेकर कंज्यूमर्स में आज भी वो अवेयरनेस नहीं है जो होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम उन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर आने वाले हैं। मार्केट में मिलने वाले हर तरह के मीटर की कैसे आपको रीडिंग करनी है वो सब आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक बने रहेगा हमारे साथ। और ये सब आज आपको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोरोना सोल्टेक के फाउंडर मिस्टर रमाकांत जहांगीर सर। सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। तो सर आज हम सबसे पहले किस मीटर से शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं मोटिव एक बार जानना चाहूंगी कि इसके पीछे आपका मोटिव क्या है। मैम सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं L&T ब्रांड के मीटर से जी। और इसके पीछे मोटिव सिर्फ इतना सा है कि कंज्यूमर को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमें मीटर्स में कौन सी रीडिंग चेक करनी है। हमारा जो बिजली बिल आता है उससे हमें क्रॉस वेरीफाई करना है, तो क्या वेरीफाई करना है कि हमारी रीडिंग्स जो आ रही है वो बिल में सही है। सिर्फ इतना सा मोटिव। ज्यादातर देखा गया है कि मीटर रीडिंग कई महीनों तक नहीं की जाती है और फिर एकदम से इतना ज्यादा बिल आ जाता है तो कंज्यूमर नाराज होने लगते हैं कि सोलर लगाने का फायदा ही क्या हुआ। तो ये सारे इल्यूजन्स, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने वाली है इस वीडियो में। आइए देखते हैं कि L&T के मीटर की रीडिंग कैसे करनी है। मैम सबसे पहले हम बात करें तो ये हमारा सोलर मीटर है और सोलर मीटर के अंदर बेसिकली थोड़ा सा रीडिंग्स का इशू रहता है क्योंकि इसके अंदर 3 डिस्प्ले का टाइम अलग अलग स्लॉट में दिया हुआ है। अगर हम दोनों बटन साथ में प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे डिस्प्ले 3 लिखा हुआ आ रहा है। अगर फिर से हम प्रेस करेंगे तो फिर से डिस्प्ले 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जनरली एक ऑटो मोड पे जो चलती है डिस्प्ले वो डिस्प्ले 1 है। डिस्प्ले 1 के अंदर हम करंट जनरेशन चेक कर सकते हैं। अगर हमें प्रीवियस मंथ में देखना है तो हमें डिस्प्ले 2 पे जाना होगा। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये डिस्प्ले 1 चल रही है हमारी। ये इसमें आपका मीटर का सीरियल नंबर आ गया, ये आपका टाइम आ गया, ये आपका डेट आ गया। सारा कुछ इसके अंदर टाइम स्लॉट में चलता रहता है जी। अब इसमें हमें रीडिंग देखनी है तो आज तक सोलर ने जनरेट कितना किया वो हम इसमें चेक कर सकते हैं। और उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि ये जो यूनिट्स है, कोई भी रीडिंग के सामने यूनिट्स है KWH किलोवाट आवर, ये हमारी यूनिट कहलाती है। और कम्युलेटिव जो CUM लिखा हुआ है 6278, यानी सोलर जब से लगा तब से आज तक सोलर ने इतनी यूनिट जनरेट की। सभी मीटर्स में क्या होता है, 1 तारीख को रीडिंग बुक हो जाती है। हर महीने की 1 तारीख को रीडिंग बुक होगी तो वो हमें मीटर से हम जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल को क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब हम इसको डबल प्रेस साथ में करेंगे तो डिस्प्ले 2 पे आ गया है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें हमें प्रीवियस मंथ की रीडिंग ये दिखाएगा। ये सारे फेजेस हैं, KB है, ये आपका KVAR है, ये सारे पैरामीटर के बाद में ये हमारा KWH आ गया कम्युलेटिव 6278। इसके आगे हम इसको देखते हैं तो ये 01 जो लिखा हुआ है 5978, यानी ये प्रीवियस मंथ की 1 तारीख को जो रीडिंग बुक हुई ये 5978 यूनिट है। KWH जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा और आगे हम देखेंगे, आगे बढ़ा के देखते हैं तो ये आपकी 02 बिल आ गई 5473, यानी अप्रोक्सीमेट 500 यूनिट के आसपास उस मंथ में, यानी प्रीवियस मंथ हमारा हो गया अगस्त में अप्रोक्सीमेट 500 यूनिट इस प्लांट ने जनरेट की, जो कि हम यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं और हमारे बिजली बिल से वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेट मीटर पे। नेट मीटर की हम बात करें तो इसमें भी सेम पैरामीटर्स हैं। कम्युलेटिव आपका आ गया 5148 KWH यूनिट। अब इसमें थोड़ा सा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमें क्रॉस चेक करनी होती है जी। हम इसको आगे देखते हैं तो ये 4671, इसके अंदर एक एरो का साइन है जो अंदर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब है एक्सपोर्ट यूनिट्स। इसकी पूरी PDF हमारे पास है, हम उसको भी अपलोड कर सकते हैं जी। वहां से दिखा सकते हैं कि ये यूनिट्स आज तक कम्युलेटिव यानी आज तक हमने एक्सपोर्ट की है। ये नेट यूनिट हो गई हमारी, ये प्लस के अंदर है जी। और 4671 5148, यानी ये तो हमने इंपोर्ट की है, ये हमने एक्सपोर्ट की है जी। नेट रीडिंग हमारे पास 477 की आ गई। अब सेम इसमें भी है, हम आगे देखेंगे तो प्रीवियस मंथ का सेम डिस्प्ले पे नहीं दिखाएगा, हमें फिर से दोनों बटन प्रेस करने होंगे। ये डिस्प्ले 2 आ गया। अब इसके अंदर हमारे सोलर मीटर के सीरियल नंबर, टाइम, डेट, इसमें ये यहाँ पे T1, T2, T3 और T4 पैरामीटर चलता है जो बेसिकली जो 24 आवर्स आते हैं उनको 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करते हैं। तो ये T1, T2, T3, T4 से कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कोई प्रीवियस मंथ को डिनोट नहीं करते हैं जी।
तो हम इसमें भी हमारी 1 तारीख को जो रीडिंग बुक हुई है वो हम इसमें चेक कर सकते हैं। और तो ज्यादा ये डिटेल्स प्रॉपर तरीका हो गया मीटर रीड करने का। लेकिन यहाँ पर गलती क्या कर जाते हैं कंज्यूमर्स? मैम यहाँ गलती ये कर जाते हैं कि उन्हें 01, 02 प्रीवियस मंथ की जो रीडिंग्स है वो देखनी नहीं आ पाती, क्योंकि उन्हें नहीं पता इन बटन को डबल प्रेस करना है तो ये डिस्प्ले चेंज होगी। L&T के मीटर में उनको जनरली नहीं पता होता, जिस वजह से रीडर जब आता है तो वो जिस दिन आया उस दिन की रीडिंग बुक कर लेगा, और उस दिन की रीडिंग अगर कंज्यूमर ने नोट नहीं की तो फिर बाद में उसको चेक करने, क्रॉस चेक करने का कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए 01, 02 मंथ की रीडिंग उनको चेक करना बहुत जरूरी है। तो देखा आपने किस तरीके से रमाकांत जी ने आपको पूरा ट्यूटोरियल देकर समझाया है कि आप अपनी मीटर रीडिंग कैसे कर सकते हैं, आज तक जो आप गलतियां कर रहे थे उन्हें कैसे सुधार सकते हैं, और इसी के साथ साथ हम दूसरे भी मीटर्स आपको बताएंगे कि आप दूसरी कंपनी के मीटर्स को कैसे रीड कर सकते हैं। आइए चलते हैं। तो इससे पहले आपने समझा था कि L&T के मीटर रीडिंग आपको कैसे करनी है, अब बारी आ गई है HPL मीटर रीडिंग की। तो आइए समझते हैं। HPL मीटर में हम देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे नेट मीटर और यहाँ पे सोलर मीटर क्लियरली मेंशन है कि कौन से मीटर की रीडिंग हमें लेनी है। अब नेट मीटर में आप देखेंगे यहाँ पे 2 स्क्रॉल के बटन है और यहाँ पे क्लियरली एक्सपोर्ट लिखा हुआ है। ये सीरियल नंबर आ गए, ये डेट, ये टाइम, ये सारे पेजेस के एम्पियर। अब इसमें हमें डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3 जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जैसा कि L&T में है। इसमें हमें टोटल रीडिंग डायरेक्ट देख सकते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट लिखा हुआ है, KWH आ गया हमारा यानी यूनिट्स। तो 56,012 यूनिट ये आज तक टोटल नेट मीटर से हम इंपोर्ट कर चुके हैं। साथ में ही हमने एक्सपोर्ट की है 44,838 यूनिट्स जी। नेट रीडिंग अगर आज तक की देखें तो हमने अप्रोक्सीमेट 11,174 यूनिट्स जो है ग्रिड से एक्स्ट्रा ली है। तो हम इसमें कितने महीनों तक का डेटा इंक्लूड कर सकते हैं? सभी मीटर्स में 2 महीने का। 2 महीने का। हाँ, प्रीवियस वन यानी करंट मंथ की 1 तारीख और प्रीवियस मंथ की 1 तारीख जी। तो जैसे ये 1 जो हमें दिखा रहा है ये हमारी अभी सितंबर चल रहा है, तो 1 सितंबर की जो है इसमें रिकॉर्डिंग हो जाएगी और 1 अगस्त की रीडिंग हमको इसमें देखने को मिलेगी। तो KWS सिर्फ हमारे काम की चीज है जो हमें बिल पे से क्रॉस वेरीफाई करनी है। रिमेनिंग रीडिंग्स जो है वो बिजली बोर्ड के काम आती है। लाइक ये BP1 आ गया और ये KWH आ गया। अब इसमें यहाँ लिखा हुआ इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट में इस महीने जो रीडिंग थी हमारे पास 54,958 यूनिट्स, एक्सपोर्ट में हमारे पास 44,000, यानी नेट अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेट 10,726 यूनिट्स जी। सेम ही BP1 के बाद में हम इसको आगे अगर देखते हैं तो ये BP2 की रीडिंग हमें देखने को ऐसे ही मिलेगी। तो ये थोड़ा सा आसान है, हम इसमें सारी रीडिंग यहीं चेक कर सकते हैं। सोलर मीटर के अंदर में सीरियल नंबर डेट्स के जस्ट बाद में हुई ये टोटल KWH यानी 67,003 यूनिट आज तक सोलर जनरेट कर चुका है जी। सेम हम यहाँ पे BP1 और BP2 की रीडिंग्स इसमें आगे जाके ले सकते हैं और हमारे बिजली बिल से हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। PDF के अंदर सबका एक्सप्लेनेशन है कि कौन सी रीडिंग किस काम आती है, बट हमें जो हमारा बिल है उससे हमें क्रॉस चेक सिर्फ और सिर्फ KWH करना है जी। तो ये क्रॉस चेकिंग करके हम उन सारी चीटिंग्स को रोक सकते हैं जो हमारे साथ हो सकती है। जी बिल्कुल। तो देखा आपने किस तरीके से आप मीटर रीडिंग करके अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अगर आपका बिल भी आपके मुताबिक नहीं आया है सोलर लगाने के बाद भी, तो किस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने बिलों को, ये हमने आपको समझाया है इस वीडियो में। ये 2 मीटर हैं L&T और HPL के। इसके अगले वीडियो में हम और दूसरी कंपनीज के मीटर रीडिंग की चर्चा करेंगे और तब तक के लिए आप देखते रहिए कोरोना सोल्टेक का YouTube चैनल। नमस्कार।